हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों आज की क्लास हम लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के जो आज भी एग्ज़ाम है दोस्तों, इन्हीं सब के टॉप टेन नहीं 13 क्वेश्चन का हम लोग करने जा रहे हैं, जो जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है दोस्तों। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, भारत में वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना कब की गई थी। इसी तरह क्वेश्चन को करने के लिए आप चैनल पर बने रहे और मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखें तो वो भी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन में है 2 अक्टूबर, बी में है 15 अगस्त, सी में 31 अक्टूबर और डी में है 14 नवंबर। कब मनाया जाता है दोस्तों अहिंसा दिवस? तो दोस्तों ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना कब की गई थी। हम ऑप्शन पर ए में 1981, बी में 1991, सी में 1971 और डी में है 1969। कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1981 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1981 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1981 में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कंटीली झाड़ियाँ डैश क्षेत्र में पाई जाती है। कंटीली झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों? हम ऑप्शन पर थे ए में है शुष्क रेगिस्तान, बी में भूमध्यसागरीय, सी में ध्रुवीय और डी में है अत्यधिक वर्षा वाला है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों कंटीली झाड़ियाँ? तो ये शुष्क रेगिस्तान में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति को डैश वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है दोस्तों? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन पर थे ए में है 3 वर्ष, बी में है 2 वर्ष, सी में 5 वर्ष और डी में है 6 वर्ष। क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा नंबर क्वेश्चन इसका हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। कौन सा जो है उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला? हम ऑप्शन पर थे ए में एंथ्रासाइट, बी में पिट, सी में लिग्नाइट और डी में है बिटुमिनस। क्या होगा दोस्तों? 5 नंबर का पाँचवा क्वेश्चन का आंसर देंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा? एंथ्रासाइट है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, डैश पिंड की गति सामान्य रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। कौन सा जो है पिंड की जो है गति सामान्य रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। ऑप्शन पर ए में है विराम, बी में मंद, सी में परवलयिक और डी में मुक्त रूप से गिरने वाली। क्या होगा दोस्तों? 6वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो ये हो जाएगा मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या हो जाएगा? एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में जो है जूट का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था। हम ऑप्शन पढ़ते हैं ए में कटक ओडिशा, बी में रायगढ़ छत्तीसगढ़, सी में है अंगोज आंध्र प्रदेश और डी में है रिसरा पश्चिम बंगाल। कहाँ का दोस्तों? 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा रिसरा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रिसरा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने डैश में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की गई थी। कब कहाँ किया गया था दोस्तों? हम ऑप्शन पर थे ए में लाहौर, बी में कलकत्ता, सी में सूरत और डी में बॉम्बे। 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहाँ पर किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। ऑप्शन ए में है भाग 10, बी में है भाग 4 का ए और सी में है भाग 12 और डी में है भाग 9 का बी। क्या होगा दोस्तों? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 का ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है। ऑप्शन ए में है एक्सोस्फीयर, बी में मेसोस्फीयर, सी में थर्मोस्फीयर और डी में समताप मंडल। क्या होगा दोस्तों? 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्मोस्फीयर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है, दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन पर ए में 1990, बी में 1995, सी 1989 और डी में 1992। कब किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
12वां नंबर क्वेश्चन है, शेर गुल फेरोसन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन पर ए में दिल्ली, बी में शिमला, सी में है मुंबई और डी में है मैसूर। कहाँ किया जाता है दोस्तों? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिल्ली में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आज का अंतिम क्वेश्चन है, चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेटी कर डैश रूप से लिया जाता था, किस रूप में लिया जाता था? ऑप्शन पर ए में जबरन श्रम, बी में फसलों द्वारा और सी में भू राजस्व और डी में है नकदी। क्या होगा दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जबरन श्रम। क्या हो जाएगा? जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर जा करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।